अपनी आंखों पे रखे। फरमाती हजरत आयशा मैं सहन में थी, नबी कमरे के अंदर थे, और सरकार जब रोए ना हिचकी भर के, मुझे आका करीम के रोने की आवाज़ बाहर आ गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन उस वक्त फरमाती मैं पहले सोच रही थी नबी से पूछूंगी कि ये खातून कौन है जिसके लिए नबी ने इतना सब कुछ दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं बाहर बैठी थी, नबी के अंदर से रोने की आवाज़ आई। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मैं बर्दाश्त न कर सकी। फरमाती मैंने छलांग लगाई, नबी के बिस्तर पे पहुंची, और फरमाती जब मैंने जाकर नबी के दोनों हाथ चेहरे से हटाए ना, आका करीम का चेहरा पूरा आंसुओं से तर हो चुका था। सरकार बड़े दर्द के साथ रो रहे थे। मैंने जैसे जाके नबी के हाथ उठाए और अपनी गोद में मुस्तफ़ा का सर रखा, और रखने के बाद कहा था ए महबूब बता तो सही किस बात ने रुला दिया है, बता तो सही रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी ना ये खातून कौन है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती मैं चुप हो गई हूँ। उसके बाद आका फरमाते हैं आयशा ये जो बूढ़ी आई थी ये कोई और औरत न थी, बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। आज मैंने इसको देखा है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है। आज जब ये वापस गई है तो मुझे खदीजा की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हजरत आयशा सिद्दीक़ा सुनती है, कहती आका आज भी आपको अपनी बीवी की याद आती है। मेरे नबी ने फरमाया था हाँ आयशा क्यों याद ना आए, मुझे आज भी खदीजा का वो दिन याद है कि तुम मेरे निकाह में तब आई हो जब इस्लाम फल फूल गया था। तुमने मेरे चौखट का तब कदम रखा है जब हर नेमत हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी, लेकिन खदीजा वो है इसने उस वक्त मेरे लिए दरवाजा खोला था जब सारे जमाने ने मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब सारे जमाने ने साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन जब मैं घर से बाप घर के अंदर आया, जैसी मैं चला हूं दरवाजे पर पहुंचा नहीं था, इतने में अचानक में जैसी दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते आयशा मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी, मैंने कभी खांसी भी नहीं की थी, जैसी कदम रखा है कदम बाद में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया था। जैसी दरवाजा खुला मैंने जाके कहा था खदीजा जरा सच तो बता आज इतने दिन हो गए तेरे साथ रहते रहते, इतना वक्त गुजर गया तेरे साथ रहते रहते, लेकिन बता तो सही कभी दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ए खदीजा बता तो सही दरवाजा कैसे खोल देती हो। फरमाते हैं आयशा सुनो उस वक्त खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप जैसी गली में मोड़ मुड़ा करते हैं पहले चौराहे पे होते हैं, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में पहले आ जाया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। यार बीवी देखो अभी शौहर दूसरे चौराहे पे है, खुशबू ने बता दिया। फरमाती दरवाजे पे आप बाद में आते हो या रसूल अल्लाह, खुशबू पहले आ जाती है, और मैं तो खुशबू सूंघ के पहचान लेती हूँ मेरा माही आ गया, मेरा महबूब आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जब मैंने घर में कदम रखा मेरे सर पे चोट के निशान थे, बदन पे खून के धब्बे थे। आयशा ने मेरा चेहरा देखा, देख के रोने लगी, कहने लगी लगता है महबूब आज फिर तेरी कौम ने तुझको जुल्म से और पत्थरों से सताया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जिस वक्त खदीजा ने ये बात कही ऐसा लगता था जैसे किसी ने तसल्ली के लिए सर पे हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, ला के बिस्तर पे बैठाया। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं घर से गया था तो घर में कोई खाने का सामान न था, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे खदीजा ने जब बैठाया और बैठाने के बाद अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई है, उस प्याली के अंदर खजूरें थी, साकिब खजूरें। फरमाते मेरे नबी कि आयशा खदीजा ने एक खजूर हाथ में ली, मेरे मुंह के अंदर दी, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लिया, फिर दूध के प्याले को हाथ में लेकर के मुझे पिलाया। फरमाते हैं एक खजूर खिलाती जाती थी और दूध पिलाती जाती थी और साथ में कहती जाती थी महबूब उदास ना हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये पत्थर मारने वाले तेरे मजहब का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, महबूब उदास ना होना। आका फरमाते हैं जब आखिरी खजूर रह गया मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का, जरा तवज्जो से सुनना ये आखिरी जुमला। आका फरमाते हैं कि जब आखिरी खजूर रह गया मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन सच बता तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है।
वो जवानों तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यहीं पे ठहर के कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम चौराहों पे जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, यारों में बैठ के ठट्टे लगाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है। लेकिन जैसी घर में कदम रखा, बीवी का चेहरा देखा, चेहरे पे 12 बज जाया करते हैं, ऐसा लगता है किसी का जूता खा के आया है। जैसी बीवी पूछती है खाना के नहीं खाना है, खाना लगा दिया गया है, तेवर चढ़ा के बैठ जाता है, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। यार जरा रहम किया कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसने खाना लगाया, तूने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं खाया। तूने जानवरों की तरह रखा देखा, खाया पेट भरा बाहर निकल जाता है। यार तूने उससे क्यों नहीं पूछा, वो भी तो सुबह से तेरा रास्ता तक रही थी, वो भी तो सोच रही थी शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाना है। तूने अपना पेट भर दिया। यार तू तो यारों के साथ चाय पी के आया है, दोस्तों की महफिल में नाश्ते करके आया है, लेकिन इससे पूछ सुबह जब तू घर से गया था तेरे कपड़े कहीं पड़े थे, बर्तन कहीं छोड़ के गया था, तेरे घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तेरे घर में कूड़ा पड़ा था, लेकिन जब तू शाम को आया है एक एक कपड़ा तुझे तय लगा मिला है, घर के अंदर सफाई मिली है, बिस्तर तुझे सजा मिला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू गया तो हर चीज में तरतीब छोड़ के गया था, अब जब आया है हर चीज तरतीब से लगी है, मुझे बता तो सकी ये तेरा बिस्तर किसने सवारा है, तेरे कपड़े किसने उठा के रखे हैं, तेरे घर में सफाई किसने की है, तेरे बर्तन किसने धोए हैं, तेरे फेंके हुए जूतों को सीधा किसने किया है। तू कहेगा मेरे घर में नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली अलग की दाया नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ साहिब, बिस्तर भी इसने ठीक किया है, कपड़े भी तेरे इसने ठीक किए हैं, तेरे घर की सफाई भी इसने की है। यार ये तो सुबह से काम करते करते थक गई, इसने एक घूंट पानी का नहीं पिया, सिर्फ ये सोच करके कि शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ खाना है, शाम को शोहर आएगा उसके साथ बैठना है। और तूने आकर के पहले चेहरा बिगाड़ लिया, तूने एक बार उससे क्यों नहीं पूछा कि तूने खाया है कि नहीं खाया है। अपने पेट भर के चले जाते हो। यार वो तेरा जीवन साथी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख और गम की साथी है, तेरी खुशी की साथी है। मजा तो तब था जब तू दस्तरखान पे बैठा था, लुकमा मुंह में बाद में लेके जाता, पहले बीवी से पूछ लेता बता तूने भी खाया कि नहीं खाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इधर बीवी का दिल खुश हो जाता, उधर करम मदीने वाले गुंबद खजरा के आका का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारे नबी की शान, मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगी। बेशक। मैं कहता हूँ उसकी भी रजा कुछ तलाश करो, खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा पहले तू खा। जी जी जी। और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी वो। मगर शर्त पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है, अगर वो पिट रही है ना कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी जी जी। लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही, उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी, लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है। उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा। अगर उस घर से तू भी बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो, ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई
कहेगा कैसे घराने की बेटी है, और यार तेरे जुल्म सहती रखी, तेरी मार खाती रखी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सखे हैं तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सखी है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का इशारा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है क्या? हाँ, लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच कहता हूं जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चलेगा भाई, हक है उसका आप पर, मेहरबानी करो। उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरिबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है, लंबाई बता देता हूं, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? सब जानते, बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उस पर वैसे ही डर लग रहा होगा यार, नीचे दोज़ख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही डगमगा रहा होगा। वहां के गरिबान पकड़ेगी और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है। समझ रहे, मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है यार, अपनी बोझ बन जाएंगे। और फिर गरिबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे। मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी? मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो जी कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो। गलती उसकी जरूर है लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते हैं और आरिफ के गले में हाथ डालने चल करके हैं? उसके गले में हार डाले जाएंगे यार। आज आयशा, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, जी जी जी, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का। कारी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें कही, जब यहाँ से रुखसत होती है तब खानदान रोता है जी, और जिस घर से जवान बेटी की लाश उठी होगी उस घर का आलम क्या रहा होगा। बेशक है? सोचो, मेहरबानी करो जवानों, अगर ऐसे कोई हमारी वजह से मर गया ना तो लोग कहते हैं मौलवी कड़वा बोलता, पता चलेगा जन्नत कितनी मुश्किल से मिलेगी। इतनी भी सस्ती नहीं प्लेट में उठा के खा ली। हाँ, बहुत मुश्किल है जन्नत का मामला भी। मेहरबानी करो, किसी को सताया ना करो, किसी को रुलाया ना करो, और मेहरबानी करो हक दे के मरो, हक खा के मत मरो जी। हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हमने ये देखा है बेटियां प्रदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले वास, उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तनहा हो गई, ना ससुराल वाले साथ ना मैके वाले साथ। भाइयों ने भी दरवाजे बंद कर दिए बहन के लिए, क्योंकि आती है ना तो भाई भी मुंह टेढ़ा कर लेता है जी। बीवियां उनकी आंखें निकाल के देखती हैं अब क्या लेने आ गई है, अभी तो भात दिया था। हाँ, सब जोड़े बैठी रहती है भाभियां, अभी तो भात दिया था, और ये नहीं देखती खुद कितना खा के बैठी है जी। उसकी एक 500 रुपए के कपड़े फला टाइम पे बनाए थे, 1000 के फला टाइम पे बनाए थे, पूरे साल का एस्टीमेट, ऐसा लगता है पूरा हिसाब मैनेजर यही बैठा है जी। सब जोड़ के बता देगी अभी तो दिया ही था, फिर आ गई। यार मेहरबानी करो, उनका भी हक है इस घर में। और मैं बापों से गुजारिश करूंगा मरने से पहले बेटियों को एक कम से कम एक कमरा दे के चले जाओ जी जी जी, एक कमरा बेटियों को दे के चले जाओ, जबकि उनका हक है जायदाद में। खा के मर जाते, बेटी की जायदाद खाई, हज को चल दी है, 3-3 उम्रे करके मर गया, एक एक हज करके मर गया, और बेटियों का हक ना दे सका। मेहरबानी करो, इनका हक जो है ना दे के मरो। शरीयत में हक है, मौलवी नहीं कह रहा है, सिर्फ बता रहा है मौलवी, इनका हक है, खा के नहीं दे के मरो, खा के नहीं दे के मरो।
मैं अक्सर कहा करता हूँ हमने बेटियों के निकाह कर दिए, परदेश चली गई, उनका हक नहीं रह जाता। यार मेहरबानी करो, बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां आती हैं और भाई आंखें निकाल के देखते हैं, भाभियां तेवर बदल के जब उनका चेहरा देखा करती है ना, तो उन्हें फिर बाप का चेहरा याद आता है। वो कहती मेरे बाप कम से कम जब इंतकाल किया था तो एक कमरा दे के तो चला जाता, जब मैं आती तो अपना हक समझ के उसमें बैठ जाती, अपना हिस्सा समझ के आराम से आ तो जाती। अब तो दरवाजे तक आते हुए हया आती है, अब तो इस घर में आते हुए शर्म आती है। ये ख्याल बेटियों को आया करते हैं, और यार अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें 10-20 बीघे जमीन का मालिक बनाया, तुमने सारी जमीन उठाई बेटों के नाम कर दी, बेटियों को फूटी कोड़ी न दे सके, जहेज के नाम पर तो 4,000 या 10-5 लाख दे दिए, छुट्टी हो गई। यार उससे दे देने से तुम्हारा हक अदा नहीं हो जाता है। जमीन में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो, मकान में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो। मेहरबानी करो बेटियों को इतनी जगह दे के जाओ ताकि तेरे मरने के बाद जब उसे तेरे मकान की याद आए और इस घर के अंदर कदम रखे तो उसकी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि जब सुकून से बैठा करे उसके हाथ उठ जाए करे और कहा करे या अल्लाह मेरे बाप ने इस घर के अंदर मेरे सुकून की जगह छोड़ दी है, या अल्लाह तू मेरे बाप के लिए कब्र में आसानी व पैदा फरमा। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाइए।